उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बागेश्वर पहुंचे। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वह दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के घर गए और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। सतपाल महाराज ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में गंगा, यमुना और सरयू की पूजा होती है। जिस तरह से गंगोत्री और यमुनोत्री का विकास हुआ है, उसी की तर्ज पर सरमूल, सहस्त्रधारा और भद्रतुंगा का भी विकास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जिले और प्रदेश स्तर की कई योजनाओं पर चर्चा की और विकास कार्यों की जानकारी दी। हमारे स्टेट के अंदर 3 धाराओं की, 3 नदियों की पूजा होती है, यमुनोत्री, गंगोत्री और सरयू की पूजा होती है। लोगों को पता नहीं है कि सरयू का उद्गम स्थल हमारा बागेश्वर ही स्थल है, तो निश्चित रूप में उसका भी प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। और हमने इसमें नाथ संप्रदाय के, गोलजू के सभी सर्किट्स बनाए हैं। 12 हमने गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के, भगवती के, शंकर जी के, विष्णु भगवान के, ये सर्किट्स बना करके हमने बराबर करके और काफ़ी टूरिज्म को बढ़ाया है। काफ़ी टूरिस्ट आ भी रहा है। और निश्चित रूप में बागनाथ जी का जो एक सर्किट गया है प्रसाद योजना के लिए, उसको हम चाहेंगे कि केंद्र से उसमें हमें अंशदान मिले, उसमें पैसा मिले, जिससे कि पूरा वो सर्किट जो है यहाँ पर बन करके तैयार हो, पूरा धाम बन करके तैयार हो, ये हम चाहेंगे। सर, मैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आया हूँ चंदन राम दास जी को। उनके आवास पर भी जाने का मौका मिला। उनकी पत्नी को मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनसे कहा है कि भाई भगवान चंदन राम दास जी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें और उन्हें मुक्ति मिले। निश्चित रूप में यही कामना है। हमारे परम मित्र थे और उनके साथ हमारा साथ था, बड़े लंबे अरसे का साथ था। मैं चुनाव में कई बार उनके लिए आया था यहाँ पर, परंतु आज हमारे बीच में नहीं है। तो निश्चित रूप में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें। उसके साथ साथ यहाँ पर कई चीज़ों का निरीक्षण किया है और कई हमने यहाँ खामियाँ पाई हैं, उनका निराकरण हम लोग करेंगे। हमारा ये भी लक्ष्य है कि जिला पंचायत का और हमारे ब्लॉक प्रमुख का डायरेक्ट चुनाव हो। इसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है और उसके लिए हमने पूरा एक अभियान किया है कि संविधान में संशोधन किया जाए और राज्य को अधिकार दिया जाए कि प्रत्यक्ष चुनाव कराने का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव कराने का अधिकार राज्य को मिल जाए। जैसे मेयर के मामले में डायरेक्ट चुनाव कराना, इनडायरेक्ट चुनाव कराना का अधिकार हमारे पास है, परंतु जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का अधिकार हमें नहीं है। इसमें पैसा भी नहीं लगना है, कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लगेगा, उसी चुनाव के अंदर ये भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है हमारा पंचायत जो है और मजबूत होंगी, हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने काफ़ी पैसा खर्च किया है। आपने लोगों की ट्रेनिंग के लिए और ये देशाटन के लिए इनको भेजा है। कोई राजस्थान गया है, कोई केरल गया है, वहाँ की पंचायतों को देख के काफ़ी लोग अभिभूत हुए हैं और काफ़ी कुछ ज्ञानार्जन लोगों ने किया। और हमने कहा है कि आप भी वहाँ जा करके जो है सीखें कि कैसे वहाँ की पंचायतें चल रही हैं, कितनी ताकत पंचायतों के पास है। तो काफ़ी कुछ ये ज्ञान अर्जन करके आए हैं। मैं समझता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा।